क्या हुआ सुमित्रा, बड़े दिनों बाद यहाँ आई हो? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है गौरी बहन। मैं तो बस यहाँ तुम्हारे काम के लिए आई हूँ। सुनने में आया है कि तुम कब से अपनी आरोही के लिए लड़का ढूंढ रही हो, लेकिन तुम मिडिल क्लास हो, जिस वजह से तुम्हें कोई लड़का नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं ही एक लड़की का रिश्ता लेकर आई हूँ। अब लड़के का तस्वीर देखकर गौरी, लड़का देखने में तो काफी पढ़ा लिखा और समझदार लग रहा है। कहाँ रहता है, कैसा परिवार है, कितने सदस्य है घर में, अब जरा ये भी बताओ। देखो लड़के का परिवार तो थोड़ा बड़ा है। लड़की की माँ थोड़ी बीमार रहती है। लड़के की माँ की कोई बेटी भी नहीं है, बस 6 बेटे हैं, जिसमें से पहले बेटे की ही शादी हो रही है। बाप रे, 6 बेटे, यानी कि 1 पति और 5 देवर। ऐसे तो मेरी बेटी की हालत और खराब हो जाएगी उस ससुराल में। अरे देखो गौरी, रिश्ता तो तुम्हें कहीं मिल नहीं रहा, बुरा मत मानना। ये रिश्ता अगर मिल रहा है तो रख लो। लड़के वाले बहुत पैसे वाले हैं, 6 के 6 बेटे बिजनेस करते हैं। अब सुमित्रा की ये बात सुनकर वहां पर गुस्से से लाल पीली होती हुई आरोही आती है। अरे चाची, ऐसा रिश्ता लाने से तो अच्छा होता है कि आप मेरे लिए कोई रिश्ता ही नहीं लाती। अरे मैं यहाँ बहू बनने जा रही हूँ कि नौकरानी? अरे हर लड़की का सपना होता है कि वो अपने ससुराल में महारानी बन के रहे, लेकिन इस घर में तो जाते ही मैं नौकरानी बनूंगी, नौकरानी। अरे ऐसा नहीं है बेटी, ये लोग पैसे वाले हैं और उनके घर में नौकरानी तो जरूर होगी। नहीं नहीं, नौकरानी तो नहीं है वहाँ गौरी। लो माँ, नौकरानी भी नहीं है। अब तो समझ रही हो ना कि नौकरानी आपकी बेटी ही बनेगी उस घर में जाकर। और अगर ऊपर से ये 5 भाई खाने पीने वाले शराबी अय्याशी निकले तो तब तो मेरी जिंदगी नरक हो जाएगी। अरे नहीं नहीं, ऐसे लांछन मत लगाओ किसी के बच्चों पर। उनके बेटे गुणी संस्कारी है। ये तुमसे काम तो इतना नहीं ही करवाएंगे जितना तुम सोच रही हो, बल्कि तुम्हारी मदद और करेंगे। हाँ हाँ, ये तो पागल है, कुछ भी बोलती है। मैं तो इसी घर में अपनी बेटी की शादी करूंगी। अब इतना अमीर रिश्ता बार बार थोड़ी ना मिलता है। थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेगी। थोड़ा बहुत यहाँ भी तो काम करती है, थोड़ा वहाँ भी कर लेगी। अब ये सुनकर आरोही को बहुत गुस्सा आता है और वो पैर पटकती हुई वहां से चली जाती है। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और आरोही को देखने के लिए चंचल का पूरा परिवार आता है। अब आरोही तैयार होकर लड़के वालों के सामने बैठती है कि तभी आरोही की नजर अपने पति और 5 भाई पर जाती है। हे भगवान, मेरे पति के साथ साथ मेरे ये 5 देवर तो कितने हट्टे कट्टे और मुस्टंडे लग रहे हैं। ये लोग तो भर भर कर खाना खाते होंगे और इनकी डाइट बनाते बनाते मेरी तो हालत ही खराब हो जाएगी। ऊपर से इनके कपड़े भी कितने चमचमा रहे हैं। मुझे तो इन सब के कपड़े भी रगड़ रगड़ कर धोने होंगे। मम्मी, आप मेरे साथ ये ठीक नहीं कर रही हो। मुझे इतने देवरों के ससुराल में शादी नहीं करनी थी। वहीं आरोही की होने वाली सास, गौरी जी, आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है। मुझे तो देखते ही इसमें अपने घर की साक्षात लक्ष्मी नजर आने लगी है। अब तो यही मेरे घर को स्वर्ग बनाएगी। क्यों बेटी, सही कहा मैंने? जी मम्मी जी, आप ठीक कह रही हैं। बेटा, तुम्हें लड़की पसंद है ना? और अपने भाइयों से भी पूछ लो कि उन्हें उनकी भाभी पसंद है कि नहीं। हाँ माँ, मुझे लड़की पसंद है, बाकी मेरे छोटे भाई बोलेंगे। भैया, हमें भी भाभी बहुत पसंद है। भाभी काफी स्वीट और इनोसेंट है। हाँ, मुझे भी अपनी भाभी काफी क्यूट और स्वीट लगी। हाँ, इसीलिए मैं तो कहता हूँ कि आंटी जी, अब आप अच्छा सा मुहूर्त निकलवा दीजिए जल्दी से शादी का। ये सुनकर गौरी मुस्कुराने लगती है। वहीं मनीष और नवीन भी अपनी बहन की इस खुशी में बहुत खुश होते हैं। अब इसी तरह 3 से 4 हफ्ते गुजरते हैं, जिसके बाद आरोही पूरी विधि विधान के साथ शादी करके अपने ससुराल आती है। अब गर्मी से परेशान आरोही चौखट पर खड़ी होती है कि तभी उसके देवर, भाभी घर के अंदर आइए ना। हाँ, बाहर क्यों खड़ी हैं? तभी घबराकर आरोही कहती है, अरे मैं ऐसे ही घर के अंदर नहीं आ सकती हूँ। मेरे गृह प्रवेश होगा, मेरे गृह प्रवेश करिए ना। अब 5 देवर एक दूसरे की शक्ल देखते हुए, अच्छा गृह प्रवेश ये तो मम्मी करती हैं और मम्मी की तो तबीयत खराब हो रही है, वो आराम कर रही हैं। रुकिए, हम कर देते हैं आपका गृह प्रवेश। अब 5 देवर रसोई में आते हैं, जहां एक देवर कलश में चावल भरता है, दूसरा देवर थाल में महावर घोलता है, तीसरा प्लेट में फूल लेता है और चौथा आरती की थाली रेडी करता है। अब 5 देवर चौखट पर आते हैं। अब एक देवर आरोही के पैरों के पास कलश रखता है और दूसरा महावर रखता है, तीसरा आरोही की आरती उतारता है। चलिए भाभी, अब आप कलश गिराकर कुमकुम की थाल में पैर रखकर घर के अंदर प्रवेश करिए। अब आरोही मुस्कुराती हुए अपने सीधे पैर से कलश गिराती है और कुमकुम की थाल में पैर रखकर घर के अंदर आती है। बाकी देवर उसके ऊपर फूल बरसा रहे होते हैं। अब आरोही घर के अंदर घुसकर चारों तरफ से अपने लग्जरी ससुराल को निहारने लगती है। अब आरोही अपने कमरे में पहुंचती है तो उसका रूम काफी लग्जरी होता है। चलो, देवर से भरा ससुराल तो मिला है, लेकिन साथ ही लग्जरी घर भी मिला है। अरे कहाँ खो गई आरोही, रेस्ट कर लो, तुम थक गई हो।
अब आरोही अपने हस्बैंड के साथ आराम करती है। अब अगले दिन आरोही जैसे ही नहा धोकर कमरे से बाहर निकलती है, वहीं कमरे के बाहर पांचों देवर खड़े होकर एक के बाद एक काम बताते हुए। अरे भाभी उठ गई? आप हम लोग आपका ही इंतजार कर रहे थे, जरा आप मेरे ये कपड़े प्रेस कर दीजिए। हाँ, कपड़े तो मेरे भी प्रेस करने हैं, लेकिन आप मेरा सबसे पहले ब्रेकफास्ट और टिफिन पैक कर दीजिए, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। भाभी मेरे जूते पॉलिश कर दीजिए ना, मुझे भी लेट हो रहा है। भाभी मेरी यूनिफॉर्म के शर्ट के बटन टूट गए हैं, जरा उसे सुई धागे से टांग दीजिए। यह ड्रेस आज पहन कर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, आज मीटिंग है मेरी। भाभी मुझे भी लेट हो रहा है बहुत ज्यादा, आप मेरे लिए ब्रेकफास्ट में फटाफट ऑमलेट ब्रेड बना दीजिए ना। बाप रे, आँख खुली नहीं कि इन लोगों ने काम की बौछार लगा दी मेरे आगे। इतना सारा काम इतनी गर्मी में अकेले कैसे करूंगी? ठीक है मैं अभी कर देती हूँ। अब आरोही सबसे पहले अपने एक देवर की यूनिफॉर्म के बटन टांगती है, फिर सबकी यूनिफॉर्म प्रेस करती है और वो गर्मी से परेशान होने लगती है। हाँ बाप रे, इतने सारे कपड़ों को प्रेस करते करते तो मेरी हालत और खराब हो गई है गर्मी से। ऊपर से ये प्रेस कितना गरम गरम भभक फेंक रहा है। अब सभी देवर के कपड़े प्रेस करने के बाद आरोही रसोई में जाकर सबके मनपसंद ब्रेकफास्ट बनाती है और देखते ही देखते आरोही गर्मी से परेशान होकर पसीने से तरबतर भीग जाती है। अब सबका ब्रेकफास्ट आरोही डाइनिंग टेबल पर लगाती है और जब सब डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट करते हैं तब तक आरोही अपने सभी देवरों के जूते पॉलिश करती है। देख लो माँ, बहुत कह रही थी ना कि वो अमीर लोग हैं, घर में नौकरानी रखेंगे। अरे यहाँ तो सारे देवर मुझे ही नौकरानी समझ बैठे हैं। मेरी जिंदगी में तो आराम हराम है। अब कुछ देर के बाद आरोही सबका टिफिन पैक करती है और ऑफिस जाते सभी देवर के हाथ में देती है। वहीं देवर आरोही के गीले कपड़े देखकर, अरे भाभी आप कितनी बार नहाती हो, अभी तक गीली हो। देवर जी, ये मैं गीली नहाने की वजह से नहीं हुई हूँ, बल्कि गर्मी में सारे काम अकेले करने पड़ते हैं ना, तो पसीने से गीली हुई हूँ। अच्छा बस हो गए सारे काम, अब आप आराम कर लीजिए, हम लोग भी काम पर जा रहे हैं। सभी देवरों के जाने के बाद आरोही अपने पति सास ससुर को ब्रेकफास्ट देती है और फिर रसोई में रखे सभी झूठे बर्तनों को धोकर रसोई साफ करके अपने कमरे में बिना कुछ खाए आराम करने चली जाती है। अब आरोही सुबह से इतनी ज्यादा थक जाती है कि एसी के नीचे लेटते ही उसे नींद आ जाती है। देखते ही देखते दोपहर के 2 बज जाते हैं और 2 बजते ही उसके सभी देवर वापस ऑफिस से घर आकर, अरे तुम पांचों आज इतनी जल्दी घर आ गए, बिजनेस संभालना नहीं है क्या है ठीक से? अरे भैया बिजनेस क्यों नहीं संभालना, बिजनेस ही संभाल रहे थे, पर गर्मी बहुत ज्यादा लग रही थी इसलिए वर्कर को सारा काम समझाकर हम लोग घर आ गए। हाँ सही कहा। वैसे भाभी कहाँ है? भैया भाभी को बुलाइए ना, हमें बहुत गर्मी लग रही है और हमें कुछ ठंडा ठंडा पीना है। अरे वो तो अपने कमरे में आराम कर रही है, जाओ बुला लो। आराम से जाना, अभी तो थोड़ी देर पहले सोने ही गई थी, सुबह से सारा काम अकेले कर रही है। हाँ ठीक है माँ। अब पांचों देवर आरोही के कमरे में घुसकर, अरे भाभी उठिए ना, भाभी कब से सो रही हैं आप, हमें आपकी जरूरत है। हाँ भाभी आप उठ भी जाओ, दोपहर के 3 बज गए हैं, इतना कौन सोता है। अब हड़बड़ाकर आंख मसलती हुई आरोही ऊपर उठकर बैठती है और फिर बेड से उतरकर अपनी साड़ी ठीक करते हुए कहती है, अरे आप लोग मेरे कमरे में, आप लोग तो ऑफिस गए थे ना बिजनेस के काम से? हाँ भाभी गए थे, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा होने के चक्कर में हम वापस आ गए। अब आप एक काम करिए, हम लोगों के लिए ठंडी ठंडी लस्सी बना दीजिए। मैं तो मसाला लस्सी पीऊंगा भाभी। मेरे लिए तो ठंडी शिकंजी बना दीजिए भाभी। अरे मैं तो जूस और कुछ ठंडे फल खाऊंगा भाभी। ठीक है, आप लोग बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। अब पांचों देवर जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। वहीं गर्मी से परेशान होकर आरोही रसोई में जाती है और रसोई में वो पहले शिकंजी बनाती है और फिर रूह अफ़ज़ा, फिर कुछ फल को काटती है और फिर एक तरफ वो मीठी मलाईदार लस्सी बनाती है तो दूसरी तरफ मसाले वाली लस्सी बनाकर तैयार करती है और फिर सभी चीजों को गिलास में पलटकर अपने अपने देवर को देती है। अरे वाह, मजा आ गया भाभी, आपने तो दिल खुश कर दिया। सही कहा भाभी, भाभी हो तो ऐसी जो एक आवाज पर हमारे काम करती हो। देखो नौकरानी मिल गई है तो तारीफ ही तो करोगी ही, एक आवाज में काम करती है। अरे कभी ये नहीं सोचते कि मैं अकेली कैसे कर रही हूँ सब कुछ। इनको गर्मी लगी तो ऑफिस से घर आ गए और मुझे गर्मी लगी तो मैं कहाँ जाऊँ, मुझे तो घूम फिर कर रसोई में ही जाना पड़ता है। अब इसके बाद आरोही शाम का खाना बनाती है और उसमें भी सभी देवर फरमाइश करते हुए, भाभी मेरे लिए कढ़ाई पनीर बना दो रात के खाने में, और मैं मसालेदार कढ़ी चावल खाऊंगा। मुझे राजमा चावल चाहिए भाभी, और मुझे दाल मखनी और पूरी चाहिए। अरे मेरे लिए तो आप पनीर पुलाव और पुदीने की चटनी बना देना भाभी। अब निखिल पीछे से वहां आते हुए,
अरे बाप रे, मेरी पत्नी से तुम सबके सब एक बार में इतनी सारी फरमाइश कर रहे हो? वो अकेली गर्मी में क्या क्या बनाएगी? अरे भैया, भाभी इतना तो कर ही सकती हैं हमारे लिए। तभी चंचल भी वहां आकर, बेटा भाभी कर सकती है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम मुझसे करवाते ही रहो सभी काम। अरे मैं भी उसकी कुछ मदद नहीं कर पाती हूँ और तुम भी नहीं करते। अरे रहने दीजिए मम्मी जी, मैं कर लूंगी, आप लोग जाइए। अब सभी लोग वहां से चले जाते हैं। वहीं आरोही गर्मी से परेशान होकर अपने सभी देवरों की फरमाइश का खाना बनाती है। वह एक तरफ दाल मखनी तो दूसरी तरफ कढ़ाई पनीर, तो कहीं पनीर पुलाव, फिर सिलबट्टे पर पुदीने की चटनी पीसकर सारा खाना तैयार कर लेती है और फिर सभी खाने की डाइनिंग टेबल पर लगाती है। बहू, खाना तो बहुत अच्छा बनाया है तुमने, मजा आ गया खाकर। पर तुम कुछ क्यों नहीं खा रही हो बहू? हाँ भाभी, आप खाना क्यों नहीं खा रही हैं? खाना खाइए ना, आपने बहुत खाना स्वादिष्ट बनाया है। अब आरोही गर्मी से परेशान होकर अपने माथे का पसीना आंचल से पोंछते हुए, नहीं मेरा मन नहीं है खाने का, मैं बस थोड़ा आराम करूंगी, आप लोग बस खाना खा लीजिए। अब सभी लोग खाना खाते हैं और फिर अपने अपने कमरे में आराम करते हैं। वहीं आरोही सभी झूठे बर्तनों को धोकर रसोई साफ करके अपने कमरे में भूखे पेट आराम करने चली जाती है। अब इसी तरह अगले दिन आरोही जैसे ही उठती है, उसके पांचों के पांचों देवर अपने हाथ में भर भर के गंदे कपड़ों को लेकर, अरे भाभी, मेरे ये कुछ गंदे कपड़े हैं, इन्हें धो दीजिए। भाभी मेरे लिए भी कुछ गंदे कपड़े हैं, इन्हें भी धो दीजिएगा। भाभी मेरे भी गंदे कपड़े हैं, इन्हें भी धो दो। अरे भाभी, ये कुछ यूनिफॉर्म है जो कुछ दिनों से वॉश नहीं हुई है, आप आ गई हैं तो आप धो दीजिए। बाप रे, इतने सारे कपड़े मैं अकेले कैसे धोऊंगी? कैसे देवर है, अपनी भाभी पर जरा भी तरस नहीं खाते। ठीक है लाइए, धो देती हूँ। अब सभी गंदे कपड़ों को उठाकर आरोही बाथरूम में आती है और कपड़े धोने लगती है। वहीं टंकी से गरम गरम पानी आता देखकर आरोही, हे भगवान, इतनी गर्मी पड़ रही है, ऊपर से टंकी का पानी भी इतना गर्म हो रहा है और अभी तो इन कपड़ों को धोकर मुझे कड़ी धूप में भी गर्मी में छत पर सुखाने जाना है। अब कपड़े धोकर आरोही सभी कपड़ों को कड़ी धूप में छत पर सुखाने आती है और गर्मी से बेहाल हो जाती है। वहीं पड़ोस की औरतें आरोही को इतना काम करता देखकर, बेचारी बहू कितना काम कर रही है और लग रहा है कि गर्मी से परेशान भी बहुत हो गई है। ऊपर से इसके ससुराल में तो सिर्फ देवर ही देवर भरे हैं। सास की तबीयत ठीक नहीं रहती, पता नहीं इसको आराम मिलता भी है या नहीं। वहीं ये सब कुछ आरोही सुन तो लेती है, लेकिन बिना जवाब दिए छत से नीचे उतर जाती है। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं। धीरे धीरे आरोही अपने ससुराल में परेशान होने लगती है और एक दिन वो रसोई में खाना बनाते हुए खुद से, हे भगवान, सोचा था ससुराल जाऊंगी तो महारानी बनकर रहूंगी जैसे मेरी दोस्त शिवानी रह रही है, लेकिन यहाँ तो मेरी जिंदगी नौकरानी से भी बदतर हो गई है। सारा सारा दिन बस काम घर का करती रहती हूँ। देवर भी एक काम में मदद नहीं करवाते हैं, ऊपर से बस फरमाइशें करते रहते हैं। और ये गर्मी क्या सिर्फ उन्हें लगती है, मुझे नहीं लगती। अब जहां आरोही गुस्से से बड़बड़ा रही होती है, वहीं रसोई के दरवाजे पर खड़े आरोही के पांचों देवर ये सारी बातें सुन लेते हैं और फिर हॉल में आकर बैठक आपस में बातें करते हुए कहते हैं, अरे हम लोगों ने तो गर्मी में अपनी भाभी को बहुत परेशान कर दिया। हमें समझना चाहिए था कि हमारा परिवार कितना बड़ा है, वो भी मर्दों से भरा हुआ है। एक अकेली औरत सब कुछ कैसे संभालेगी? हाँ, और अब तो भाभी परेशान होकर हमें गलत समझ रही है। अब हमें कुछ करना चाहिए भाभी के लिए। हाँ, पर हम करें क्या? हम तो बिजनेस में ही बिजी रहते हैं, मदद कैसे करेंगे? अरे बिजनेस में बिजी तो रहते हैं, लेकिन हमारा वीकेंड का ऑफ तो रहता है ना। आज से हम पांचों हर सैटरडे वीकेंड पर अपनी भाभी को महारानी बनाकर रखेंगे ताकि उनके हफ्ते भर की थकान हर वीकेंड पर खत्म हो जाए। अब इसी तरह जब देवर का वीकेंड आता है तो वो अपनी भाभी के उठने से पहले एक देवर घर में झाड़ू लगाता है, दूसरा देवर रसोई में बर्तन धोता है, तीसरा रसोई में सब्जियां काटता है, चौथा गंदे कपड़े धोता है, पांचवा बाजार से सब्जियां खरीदने जाता है। वहीं अब जब आरोही सोकर उठती है तो देखती है कि हॉल सफाई से चमचमा रहा है। अब आरोही रसोई में जाती है तो रसोई के सारे बर्तन साफ होते हैं और चूल्हे पर खाना पककर ढका होता है। फिर आरोही चौंकते हुए छत पर जाती है जहां सारे गंदे कपड़े धुल के सूख रहे होते हैं। अरे मैं तो सोकर अभी उठी हूँ, मम्मी जी भी बीमार रहती है, देवर जी भी कुछ करना नहीं चाहते, फिर आज घर का ये सारा काम किसने किया है? अब आरोही सीढ़ियों से नीचे उतरती है, तभी माथे का पसीना पोंछते राजीव वहां आता है। बाप रे, कितनी गर्मी हो रही है, ऊपर से ये घर का काम, ये काम तो खत्म ही नहीं होते। अरे भाभी, आप उठ गई? हाँ, मैं उठ गई। और क्या कह रहे थे तुम, घर के काम खत्म नहीं होते? अरे ये सब काम क्या तुम लोगों ने किया है? तभी सभी देवर वहां पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ भाभी, आज हमारा सैटरडे वीकेंड है और आज से हर सैटरडे वीकेंड पर हम आपके लिए सारा काम करेंगे घर का, ताकि आपके हफ्ते भर की थकान खत्म हो जाए। अच्छा, तो मेरे सभी देवर गर्मी में मुझे वीकेंड का ऑफ देना चाहते हैं?
यही अच्छा मौका है। अब मैं इन लोगों से इतना काम करवाऊंगी कि इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। ठीक है देवर जी, वैसे तो आपने लगभग सारे काम कर लिए हैं, मुझे देखकर अच्छा लगा। अब इसके बाद जैसे ही आरोही नहाकर डाइनिंग टेबल पर आती है, वैसे ही सभी देवर मिलकर प्लेट में अपनी भाभी का खाना लगाने लगते हैं। अरे ये क्या बात है, आज भाभी को बड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। हाँ भैया, और अब हर सैटरडे वीकेंड पर भाभी को ऐसी स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगी, क्योंकि अब वीकेंड पर भी भाभी का हमेशा ऑफ रहेगा, कामकाज हम करेंगे घर का। चलो शुक्र है देवर का, कुछ तो सुख मिलेगा मेरी बहू को। अब इसी तरह अब अगला वीकेंड आता है तो आरोही। देवर जी क्या कर रहे हैं आप लोग? कुछ नहीं भाभी, मैं रसोई में खाना बना रहा हूँ। पंकज गंदे कपड़े धो रहा है, कौशल वो देखो वहां कपड़े प्रेस कर रहा है, और राजीव आपके लिए आइसक्रीम लेने गया है। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है ना। सो स्वीट देवर जी, आप लोगों ने तो वीकेंड पर मुझे महारानी ही बना दिया। वैसे खाने में क्या बनाया है? भाभी मैंने दाल मखनी, पुलाव, पूरी, रायता बनाया है। आपको कुछ और खाना है तो बोलिए, मैं वो भी बना दूंगा। हाँ, मुझे लच्छे पराठे और मिक्स वेज भी खाना है, बना दीजिए। अब इतना कहकर आरोही कपड़े प्रेस कर रहे देवर के पास जाती है। देवर जी कपड़े प्रेस कर रहे हैं, लीजिए मेरी भी साड़ी प्रेस कर दीजिए। ठीक है भाभी, लाइए मैं आपके कपड़े भी प्रेस कर देता हूँ। अब गर्मी में कौशल अपनी भाभी की लंबी चौड़ी साड़ी प्रेस करते करते, अरे बाप रे, भाभी तो बहुत परेशान होती होंगी, कपड़े प्रेस करने में कितनी गर्मी हो रही है यहाँ। दूसरी तरफ आरोही पंकज के पास आती है जो गंदे कपड़ों को धो रहा होता है। देवर जी आज मेरा वीकेंड ऑफ है तो मैं कुछ करूंगी नहीं, लेकिन मेरे कुछ गंदे कपड़े हैं, अगर आप धो रहे हैं तो इन्हें भी धो दीजिए। ठीक है भाभी, लाइए धो देता हूँ। अब कुछ देर के बाद सारा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है। वहीं पांचों देवर आरोही के अगल बगल में खड़े होते हैं। भाभी आपको कुछ चाहिए? हाँ भाभी, कुछ चाहिए हो तो बोलिए। अरे नहीं नहीं, अब आप लोग भी खाना खाइए, मैं खा लूंगी। वैसे खाना आप लोगों ने बहुत अच्छा बनाया है। अब सबके खाना खाने के बाद रसोई में जाकर पांचों देवर रसोई की सफाई करते हैं, झूठे बर्तन धोते हैं, झाड़ू लगाते हैं, और फिर सारा काम खत्म करके थककर चूर होकर सोफे पर बैठ जाते हैं। बाप रे, इस गर्मी में घर का इतना सारा काम करना इतना भी आसान नहीं है। इतना काम देखकर तो लगता है कि भाभी को वीकेंड का नहीं साल भर का ऑफ मिलना चाहिए। अब वीकेंड खत्म होने के बाद फिर से आरोही को गर्मी में सारे काम खुद करने पड़ते हैं। अब कड़ी धूप में बाजार से सब्जी खरीदती आरोही। हे भगवान, ये मेरे देवरों का वीकेंड क्यों इतनी जल्दी खत्म हो जाता है? वीकेंड खत्म होते ही मुझे पागलों की तरह गर्मी में काम करना पड़ता है। काश वीकेंड कभी खत्म नहीं होता। अब इसी तरह एक हफ्ता गुजरता है और फिर से वीकेंड आ जाता है। अब आरोही के देवर आरोही की बेड टी उसके कमरे में ही देने जाते हैं। भाभी ये लीजिए, गर्मा गर्म चाय पी लीजिए। थैंक यू देवर जी। वैसे आज तो वीकेंड है, आज तो मैं कुछ करूंगी नहीं, तो जो काम है वो मैं आपको बता देती हूँ। आज के वीकेंड पर राशन मंगवाना है, सब्जी मंगवाना है, और घर की साफ सफाई, गंदे कपड़े धोने हैं, गार्डन की भी देखभाल करनी है, और फिर आज मुझे शॉपिंग पर भी जाना है क्योंकि मेरी एक फ्रेंड घर आने वाली है। अरे ठीक है भाभी, हम सारे काम निपटा लेंगे, तब तक आप आराम करिए। बाकी हमने जूस और फ्रूट्स काट दिए हैं, आप अपने कमरे में तब तक वो भी खा सकती हैं बैठकर। हाँ, और फिर शाम को हम शॉपिंग पर जाएंगे। अरे बाप रे, देवरों ने तो मेरी पत्नी को महारानी बना दिया है। वीकेंड पर अच्छा है, चलो तुम लोगों का वीकेंड है, मैं तो चला काम पर। अब कड़ी धूप में राहुल राशन की दुकान से राशन खरीदता है, पंकज सब्जी मंडी जाकर सब्जी खरीदता है, वहीं कौशल घर की साफ सफाई करता है और राजीव रसोई में खाना बनाता है। अंकित घर के बाहर गार्डन की साफ सफाई करता है, वहीं आरोही सारा काम होता देखकर दूर से। बाप रे, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये मेरे वही देवर है जो सारा दिन मुझसे काम करवाते रहते थे, लेकिन अब हर वीकेंड को मेरी एक आवाज पर घर का सारा काम करने लगते हैं। अरे मुझे एक गिलास भी नहीं उठाने देते। खैर, मैं तो जो सोच रही हूँ, पता नहीं ये लोग कब बोलेंगे कि इनसे ये सब नहीं हो पा रहा है। अब सारा काम खत्म करने के बाद सभी देवर शाम को आरोही को शॉपिंग कराने मॉल लेकर जाते हैं। भाभी आपको जो भी पसंद है आप खरीद लीजिए, पैसे की चिंता मत करिएगा। ओके देवर जी। अब आरोही जी भर के कपड़ों की शॉपिंग करती है। अब मॉल से निकलने के बाद आरोही, सुनिए ना देवर जी, मुझे आप लोगों से कुछ कहना था। मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे भूख भी लग गई है। अरे बस इतनी सी बात, यहीं पास में 5 स्टार होटल है, चलिए कुछ खा लेते हैं। अब सभी देवर मिलकर अपनी भाभी को 5 स्टार होटल में लाते हैं और उसके पसंद का खाना ऑर्डर करते हैं। तभी आरोही खाना खाते हुए, ओह गॉड, वीकेंड का ये सुकून कितना अच्छा है। काश ये वीकेंड कभी खत्म ना हो। मेरे देवर मेरे लिए कितना कुछ करते हैं। देवर जी आप सभी बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अब शाम को आरोही अपने देवर के साथ शॉपिंग करके जब घर आ रही होती है, तभी पड़ोस की औरतें, अरे देखो देखो, आरोही दीदी के देवर उन्हें कैसे शॉपिंग करवा कर लाए हैं।
सुनने में आया है कि ये सभी देवर वीकेंड पर आरोही दीदी से एक काम भी नहीं करवाते, महारानी बनाकर रखते हैं महारानी। अच्छा, सुनकर बहुत खुशी हुई कि इस घर के मर्द इतने तो समझदार है जो अपनी भाभी को वीकेंड का ऑफ देते हैं। एक हमारे घर के मर्द है जो ना तो वीकेंड का मतलब समझते हैं और ना ही औरतों की थकान। अरे बस कुत्तों की तरह काम करते रहो घर में।